नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। छत्तीसगढ़ में 5 सितंबर को ईद ए मिलाद पर सार्वजनिक अवकाश, 6 और 7 को भी छुट्टियां। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेशवासियों को 3 दिन की छुट्टियों का तोहफा दिया। राज्य सरकार ने 5 सितंबर 2025 को ईद ए मिलाद के अवसर पर सार्वजनिक और सामान्य अवकाश घोषित किया है। यह अवकाश पहले 6 सितंबर को निर्धारित था, लेकिन अब उसे संशोधित कर 1 दिन पहले लागू कर दिया गया है। 16,000 संविदा एनएचएम कर्मचारियों ने दिया सामूहिक इस्तीफा, 25 कर्मचारियों को बर्खास्त करने पर भड़का आक्रोश। छत्तीसगढ़ के 16,000 संविदा एनएचएम कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधिकारी और कर्मचारी 18 अगस्त 2025 से अपनी 10 मांगों को लेकर अनिश्चितकाल हड़ताल पर हैं। पहले 13 अगस्त को हुई बैठक में 10 में से 5 मांगों को मंजूरी दी गई थी, लेकिन हड़ताल जारी रहने पर सरकार ने 25 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया, जिसके बाद इन कर्मचारियों का आक्रोश और बढ़ गया। बता दें कि जिला एनएचएम संघ के संगठन मंत्री अमन दास ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि सीएमएचओ डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने कहा कि ज्ञापन लिया गया, लेकिन स्वीकार नहीं किया गया है। एनएचएम कर्मचारी का रायपुर समेत पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन और रैलियों का दौर जारी है। इसके अलावा दुर्ग में भी 850 एनएचएम कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा दिया। बता दें कि छत्तीसगढ़ में एनएचएम संविदा कर्मचारियों की हड़ताल 18 दिन से जारी है। अब स्वास्थ्य विभाग की चेतावनी के बाद एक्शन शुरू हो गया है। मोदी सरकार में घर बनाना और घर चलाना दोनों हुआ सस्ता। जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता, अर्थशास्त्री एवं महालेखाकार के पूर्व सलाहकार एवं सीए अमित चिमनानी ने कहा कि देश ने कल अब तक के सबसे बड़े कर सुधारों में से एक जीएसटी में हुए कर सुधार से आम आदमी के जीवन में अहम और सकारात्मक बदलाव आना तय है। श्री चिमनानी ने कहा कि केंद्र सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय से आम आदमी की बचत बढ़ेगी और लगभग 6 लाख करोड़ रुपए की खपत बढ़ेगी और आम आदमी के जीवन स्तर व देश के आर्थिक परिदृश्य में क्रांतिकारी मजबूती आएगी। जीएसटी स्लैब में बदलाव से आईपीएल मैच देखना होगा महंगा, बढ़ेंगे टिकट के दाम। 500 से 1000 वाला टिकट अब इतने में। जो इंडियन प्रीमियर लीग भारत ही नहीं दुनिया की सबसे महंगा T20 क्रिकेट लीग है। इसके चाहने वाले लाखों करोड़ लोग हैं। जब भी आईपीएल का सीजन होता है तो स्टेडियम फैंस से खचाखच भरे रहते हैं। हर मैच के लिए टिकट की मारामारी रहती है। इस बीच फैंस के लिए झटका देने वाली खबर आई है। अब आईपीएल मैच देखना महंगा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि 4 सितंबर को हुई जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में आईपीएल के टिकट पर 40% जीएसटी लगाने का फैसला किया गया। पहले यह 28% था। सरल भाषा में समझे तो अब तक आईपीएल के टिकट पर 28% जीएसटी लगता था। मान लीजिए अगर कोई टिकट 1000 रुपए की है तो वो 1280 रुपये में मिलती थी, लेकिन अब नई दर लागू होने के बाद इसी टिकट पर 40% जीएसटी लगेगा। मतलब यह टिकट अब सीधा 1400 रुपये की हो गई है। जीएसटी काउंसिल का ऐतिहासिक फैसला, कई वस्तुएं हुई सस्ती, सीएम विष्णुदेव साय ने किया प्रधानमंत्री का धन्यवाद। जी आम जनता और उद्योग जगत के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। बुधवार को नई दिल्ली स्थित सुषमा स्वराज भवन में आयोजित 56वीं जीएसटी काउंसिल बैठक में टैक्स ढांचे में बड़े बदलाव किए गए। में कई रोजमर्रा की वस्तुएं, दवाइयां, कृषि उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल अब सस्ते हो जाएंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि 12% और 28% टैक्स स्लैब समाप्त किए जाएंगे, जबकि 5% और 18% स्लैब यथावत रहेंगे। इसके साथ ही कुछ आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दर को शून्य कर दिया गया है। धान खरीदी केंद्रों को मिलेगा तमगा, 5 स्टार तक की रेटिंग। नई उपार्जन नीति बनी, सेंट्रल पूल में जाएगा 73 लाख टन चावल। जो छत्तीसगढ़ में खरीफ सीजन 2025-26 की नई धान उपार्जन नीति बनकर तैयार है। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार नीति को जल्द होने वाली राज्य मंत्री परिषद की बैठक में रखा जाएगा। वहां से मंजूरी के बाद नीति लागू हो जाएगी। खास बात यह है कि इस नीति में केंद्र सरकार के दिशा निर्देश भी शामिल किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ से इस सीजन में 73 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की स्वीकृति दे दी है। इस साल भी 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू होगी, जो 31 जनवरी 2026 तक जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ में खरीफ वर्ष
2025-26 के लिए नई धान उपार्जन नीति बनकर तैयार है। खास बात यह है कि इस बार यह नीति केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के आधार पर बनाई जा रही है। यही नहीं, राज्य में इस साल से नए धान उपार्जन केंद्र खोलने की तैयारी है। इसके साथ ही उपार्जन केंद्रों को 5 स्टार रेटिंग भी दी जाएगी। राज्य की नई धान उपार्जन नीति बनाने के सिलसिले में पिछले दिनों भारत सरकार के खाद्य विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में नई नीति संबंधी दिशा निर्देशों के मद्देनजर एक कार्यशाला भी रखी गई थी। लिहाजा अब बनाई जा रही नीति नई तकनीक व्यवस्था पर आधारित होगी। यह बच्चों की थाली में पौष्टिक आहार के नाम पर परोसा जा रहा नमक भात हंगामे के बाद सस्पेंड किए गए अधीक्षक। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले के मानकापाल बालक आश्रम से मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाली लापरवाही सामने आई है। यहां बच्चों की थाली से महीनों से पौष्टिक आहार गायब था। भोजन के नाम पर सिर्फ चावल और नमक परोसा जा रहा था। शिकायत पर कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव ने तुरंत संज्ञान लिया और प्रभारी अधीक्षक जयप्रकाश बघेल को निलंबित कर दिया। अधिकारियों ने मौके पर अधीक्षक को कड़ी फटकार लगाई और तत्काल रिपोर्ट सौंपी। इसके आधार पर सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन और पद का दुरुपयोग मानते हुए निलंबन की कार्रवाई की गई। निलंबन अवधि में बघेल का मुख्यालय बीओ कार्यालय होगा और उन्हें केवल जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। कर्मा तिहार के रंग में डूबा मुख्यमंत्री निवास। सीएम साय ने कर्मा दलों को किया सम्मानित, कहा परंपरा को जीवंत रखना हमारा नैतिक कर्तव्य। जी हां, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विगत दिवस मुख्यमंत्री निवास नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ आदिवासी कंवर समाज युवा प्रभाग रायपुर द्वारा आयोजित प्रकृति पर्व भादो एकादशी व्रत 2025 कर्मा तिहार कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने पारंपरिक विधान से पूजा अर्चना कर कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी संस्कृति हमारे पूर्वजों की अमूल्य धरोहर है। इस संस्कृति एवं परंपरा को जीवंत बनाए रखना न केवल हमारी जिम्मेदारी बल्कि नैतिक कर्तव्य भी है। ऐसे पर्व और परंपराएं समाज को एकजुट होने का अवसर देती है, जिससे स्नेह, सद्भाव एवं सौहार्द की भावना विकसित होती है। आंगनबाड़ी मितानिनों को 25,000 रुपये वेतन, नियमितीकरण के साथ 8 से 10,000 रुपये हर महीने पेंशन भी जाने सभी मांगे। जो एक तरफ जहां प्रदेश भर में 10 सूत्रीय मांगों को लेकर नेशनल हेल्थ मिशन यानी NHM कर्मियों की हड़ताल जारी है, तो दूसरी तरफ प्रदेश भर के आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने भी अलग अलग मांगों को लेकर मोर्चा खोल रखा है। वे अपनी 2 सूत्री मांग को लेकर पिछले महीने के 7 तारीख से हड़ताल पर हैं। इसी कड़ी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की योजना रायपुर में मुख्यमंत्री निवास के घेराव की थी। वे नया रायपुर स्थित में धरना देने वाले थे। हालांकि अब खबर आ रही है कि उन्हें पुलिस ने रोक दिया है। इन्हीं वजहों से रायपुर आने वाले ज्यादातर सड़कें जाम चल रही है। यातायात बताया जा रहा है कि आंदोलनकारी मितानिनों की वजह से महासमुंद टोल, बेरला रोड, गरियाबंद रोड में जगह जगह जाम की स्थिति निर्मित हो गई है। हालांकि इन क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात किए गए जो यातायात को बहाल करने में जुटे हैं। आंदोलन में रायपुर शहर क्षेत्र के मितानिनों ने सक्रिय तौर पर हिस्सा नहीं लिया, जबकि पूरे प्रदेश की मितानिनों इस आंदोलन में शामिल हैं। कोरबा में 52 हाथियों का कहर, सैकड़ों एकड़ फसल को रौंदा, दहशत में ग्रामीण, वन विभाग बोला झुंड से बनाए दूरी। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 2 दिनों से 52 हाथियों का विशाल झुंड कटघोरा वन मंडल के ग्रामीण इलाकों में घूम रहा है। इससे एक तरफ ग्रामीण दहशत में, वहीं दूसरी तरफ हाथियों ने किसानों की सैकड़ों एकड़ धान की फसल को तबाह कर दिया। इससे किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। जानकारी के अनुसार 52 हाथियों में से 26 हाथियों का एक अलग ग्रुप केंदई फॉरेस्ट एरिया में सक्रिय है। हाथियों का यह झुंड लाद कोरबी, लालपुर और लुचापुर गांव में घुसकर खड़ी फसलों को रौंद डाल रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ दंतर हाथी दिन के समय में भी गांव के आसपास दिखाई दे रहे हैं। इससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पीएम किसान सम्मान योजना से 58,000 किसान किए गए अपात्र। आदिवासी जिले में योजना से वंचित हुए अन्नदाता। जो आदिवासी जिला कोरबा के लगभग 60,000 किसान पीएम किसान सम्मान योजना से अपात्र किए गए। केंद्र सरकार छोटे एवं सीमांत किसानों को सालाना 6,000 उनके बैंक खाते में प्रदान करती है। यह किसानों के लिए बड़ा आर्थिक संबल होता है, लेकिन कोरबा जैसे आदिवासी जिले के किसान बड़े पैमाने पर इस योजना से वंचित रह गए। कृषि विभाग के अनुसार दस्तावेजी प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने के कारण ऐसा हुआ, जबकि अपात्र किए गए कई किसान भूमिहीन, इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले या आवासीय भूमि वाले हैं। वही कारण चाहे जो भी हो, फिलहाल केंद्र सरकार के पीएम किसान पोर्टल पर कोरबा जिले के लगभग 60,000 किसान अपात्र हैं जो इस योजना के लाभ से वंचित हैं। केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान पोर्टल पर पंजीयन के लिए ई-केवाईसी बेहद महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके बिना किसान को योजना का लाभ नहीं मिल सकता। यह प्रक्रिया भी कई किसान पूरी नहीं कर सके, ऐसी जानकारी है।
रायपुर एनआईटी से एफआईई को मिलेगी राष्ट्रीय इंक्यूबेटर पुरस्कार, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी शुभकामनाएं। जे एनआईटी रायपुर फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप को चौथे भारतीय उद्यमिता शिखर सम्मेलन में राष्ट्रीय इंक्यूबेटर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह आयोजन 13 सितंबर को नई दिल्ली के संसद मार्ग स्थित एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में होगा। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में एनआईटी रायपुर एफआईई के उत्कृष्ट योगदान के लिए यह सम्मान दिया जा रहा है। संस्था को यह सम्मान राज्य में 35 से अधिक नए स्टार्टअप्स को मार्गदर्शन और उन्हें उत्कृष्ट तकनीकी सहयोग के लिए मिलेगा। भारत उद्यमिता शिखर सम्मेलन का आयोजन भारतीय उद्यमी संघ यानी कि ईएआई और एंटरप्राइजिंग जोन ईजेड द्वारा किया जा रहा है, जो भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त इंक्यूबेशन केंद्र है। कवर्धा में पानी के लिए मचा हाहाकार, 4 दिन से सप्लाई ठप, 60 से अधिक हजार स्थानीय निवासी परेशान। शहर में पानी की किल्लत ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। वहीं सरोधा कैनाल में आई तकनीकी खराबी के चलते बीते 4 दिनों से पानी की सप्लाई पूरी तरह ठप है। पीने, नहाने और निस्तारी के लिए लोग बुरी तरह परेशान हैं। नगर पालिका ने टैंकरों से पानी उपलब्ध कराने का दावा किया है, लेकिन हकीकत यह है कि शहर के कई वार्डों तक टैंकर नहीं पहुंचे। 70,000 की आबादी वाले कवर्धा में करीब 60,000 लोग अब भी पानी से वंचित हैं। स्थानीय निवासी कादरी ने आरोप लगाया कि नगर पालिका में टैंकरों की सप्लाई निजी लोगों तक कर रही है, जबकि आम वार्डवासी पानी के लिए तरस रहे हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों से लेकर बुजुर्ग महिलाएं तक पानी भरने के लिए पड़ोसियों के बोर पर निर्भर हैं। खाद की कमी को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ निकाली रैली, जमकर की नारेबाजी, बैरिकेडिंग तोड़ी। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में खाद की कमी को लेकर गुरुवार को खरसिया विधायक उमेश पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यालय से रैली निकालकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस दौरान एक बार फिर से एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर 5 दिवस के भीतर खाद आपूर्ति और खाद वितरण प्रणाली को सुरक्षित करने और किसानों को 100% खाद उपलब्ध कराने का मांग की गई। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक रायगढ़ जिले में खाद की कमी को लेकर किसान परेशान हैं। बार बार शिकायत और आंदोलन करने के बावजूद भी उनकी समस्या जस की तस बनी हुई है। धान की रोपाई का समय होने के बावजूद किसानों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया और डीएपी खाद नहीं मिल पा रही है, जिससे उनकी फसलें प्रभावित हो रही है। इसी समस्या को लेकर आज पूर्व मंत्री एवं खरसिया विधायक उमेश पटेल के नेतृत्व में रैली निकालकर तहसील कार्यालय का घेराव करते हुए एसडीएम प्रवीण तिवारी को ज्ञापन सौंपा गया। हर्बल प्रोडक्ट से वजन घटाने की सलाह देना, 4 शिक्षकों को पड़ा महंगा, 1 निलंबित, 3 अन्य पर भी गिरेगी गाज। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर्बल लाइव प्रोडक्ट के जरिए वजन घटाने और सेहत बनाने की सलाह देना 4 शिक्षकों को महंगा पड़ गया। कलेक्टर अभिजीत सिंह के आदेश पर लाइव प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करने वाले 4 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। महिला शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। 2 शिक्षकों पर कार्रवाई के लिए डीओ ने संयुक्त संचालक से पत्र भेजा है। वहीं व्याख्याता पर कार्रवाई के लिए डीपीआई को पत्र लिखा गया है। ट्रक चोरी करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार, इनमें से एक चोर पहले रह चुका है ड्राइवर, सभी ने कबूला जुर्म। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला मुख्यालय में पुलिस ने ट्रक चोरी करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने मरम्मत के लिए खड़े ट्रक को चुराकर NH49 के किनारे छिपाया था। 2 सितंबर की दोपहर ट्रक ड्राइवर मोहम्मद रमीज आलम ने अपनी टाटा कंपनी की 14 चक्का गाड़ी को CMO तिराहा के पास मरम्मत के लिए खड़ी करके भोजन करने घर चला गया था। मैं शाम को जब लौटा तो देखा कि ट्रक गायब था, जिसके बाद उसने कोतरा रोड थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर जांच शुरू की। अस्पताल में बच्चा बदलने के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के एक प्राइवेट अस्पताल में बच्चा बदलने के आरोप की सुनवाई के लिए सहमत हो गया। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने छत्तीसगढ़ सरकार और रायपुर स्थित अस्पताल के निदेशक को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें FIR दर्ज करने से मना कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के एक प्राइवेट अस्पताल में बच्चा बदलने का आरोप लगाने वाली एक दंपति की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया और कहा कि इस मामले पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने 1 सितंबर को छत्तीसगढ़ सरकार और रायपुर स्थित अस्पताल के निदेशक सहित अन्य को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब मांगा है।
कोरबा हेल्थ डिपार्टमेंट को रेडियोलॉजिस्ट की तलाश। 14 लाख की आबादी पर सिर्फ एक सोनोग्राफी करने वाला डॉक्टर। तो सरकारी अस्पतालों में किसी मरीज की जांच के लिए डॉक्टर ने सोनोग्राफी का सुझाव दिया तो मरीजों की मुश्किलें घटने के बजाय बढ़ने वाली है, क्योंकि अस्पतालों में सोनोग्राफी की लंबी लंबी लाइनें और वेटिंग है। मैं करीब 1 महीने के इंतजार पर सोनोग्राफी टेस्ट का नंबर आपको मिलेगा। अगर आपको जल्दी है तो फिर पैसे देकर आप निजी क्लिनिकों और संस्थानों में जांच करा सकते हैं। ऊर्जा राजधानी की 14 लाख की जनसंख्या पर स्वास्थ्य विभाग के पास केवल एक रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर राकेश अग्रवाल मौजूद हैं, जिनकी सेवाएं मेडिकल कॉलेज अस्पताल और रानी धनराज कुंवर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ली जा रही है। कुछ महीने पहले तक मेडिकल कॉलेज कोरबा में एक अन्य रेडियोलॉजिस्ट पदस्थ थे, लेकिन वह पिछले कुछ महीनों से लंबी छुट्टी पर गए हुए और लौट कर नहीं आए हैं। मुंबई से गिरफ्तार ड्रग्स क्वीन नबिया मलिक ने उगले कई राज्य, रडार पर हाई प्रोफाइल परिवार के युवा। रायपुर ड्रग्स तस्करी मामले में मुंबई से गिरफ्तार इंटीरियर डिजाइनर और मॉडल नबिया मलिक से पूछताछ में छत्तीसगढ़ पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं। इससे यह भी पता चलता है कि राज्य की राजधानी किस कदर ड्रग्स के जाल में फंस चुकी है। अब बताया जा रहा है कि ड्रग्स तस्करी के मामले में कई हाई प्रोफाइल लोगों पर पुलिस जल्द ही कार्रवाई कर सकती है। नबिया मलिक से मिले इनपुट के आधार पर जांच की रडार पर छत्तीसगढ़ के कई रईस परिवार और राजनीतिक दलों के युवा नेता आ सकते हैं। जिंदा तो जिंदा, भ्रष्टाचारियों ने मुर्दे को भी नहीं छोड़ा। पोस्टमार्टम के लिए वसूले परिजनों से 7,000 रुपये। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवा की मौत के बाद पोस्टमार्टम करवाने पहुंचे परिजनों से डॉक्टर के ड्राइवर ने 7,000 रुपये वसूल लिए। पोस्टमार्टम के लिए पीड़ित परिजनों से पैसों की डिमांड की गई थी, जिससे उन्हें पैसे जबरन देने पड़े। मामला धर्मजयगढ़ के जमारगी डी का है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में हुई एक युवक की मौत के बाद पीड़ित परिजन पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी पहुंचे थे, लेकिन पोस्टमार्टम के लिए उनसे 7,000 रुपए की डिमांड की गई। मृतक का पोस्टमार्टम कराना जरूरी था, इसलिए मजबूरी में परिजनों को पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के ड्राइवर को 7,000 रुपया देना पड़ा। कामयाबी के नए शिखर पर छत्तीसगढ़ का कृषि विश्वविद्यालय NIRF रैंकिंग में मिला 28वां स्थान। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल के नेतृत्व में कृषि शिक्षा के क्षेत्र में एक बार फिर कामयाबी का परचम फहराते हुए भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग हेतु नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF द्वारा वर्ष 2024-25 हेतु जारी टॉप 40 संस्थानों में जगह बनाई है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को कृषि एवं संबंध क्षेत्रों में संचालित 173 उच्च शिक्षा संस्थानों हेतु जारी NIRF रैंकिंग में 28वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस प्रकार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने एक वर्ष की अवधि में NIRF रैंकिंग में 11 पायदानों की छलांग लगाई है। वर्ष 2023-24 में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को NIRF रैंकिंग में 39वां स्थान प्राप्त हुआ था। छत्तीसगढ़ राज्य से NIRF रैंकिंग में स्थान प्राप्त करने वाला एकमात्र विश्वविद्यालय है। लूथी बांध के टूटने पर मुख्यमंत्री साय ने जताई गहरी नाराजगी, चेतावनी देते हुए कहा इस तरह की गलती नहीं की जाएगी बर्दाश्त। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बलरामपुर रामानुजगंज जिले में स्थित लूथी बांध के टूटने की घटना पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में इस तरह की गलती किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। श्री साय ने नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि मैदानी अधिकारी और कर्मचारी फील्ड में जाकर नियमित निरीक्षण नहीं कर रहे, जिसके कारण यह स्थिति बनी है। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सतत रूप से फील्ड में जाकर बांधों सहित अन्य संरचनाओं का निरंतर निरीक्षण करने के निर्देश दिए। गरियाबंद पुलिस की कार्रवाई, लूट की वारदात का पर्दाफाश, 3 आरोपी गिरफ्तार, लूटा हुआ मोबाइल और बाइक बरामद। थाना छुरा पुलिस ने लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटा हुआ मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त किया है। दिनांक 2 सितंबर 2025 की शाम लगभग 6:30 बजे प्रार्थी डाल सिंह सेन निवासी ग्राम खुडियाडी अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में ग्राम बरसादा हनुमान मंदिर के पास लिफ्ट मांगने के बहाने एक युवक ने उनकी गाड़ी रुकवाई और चाबी खींच ली। तभी जंगल से 3 अन्य युवक निकले और प्रार्थी से टेक्नो कंपनी का एक मोबाइल फोन लूट लिया।
जल जीवन मिशन के कार्य में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई, 10 ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड। जब बस्तर जिले में जल जीवन मिशन के कार्य में लापरवाही और धीमी प्रगति पर कलेक्टर तथा जिला जल एवं स्वच्छता समिति के अध्यक्ष हरीश एस ने सख्त कार्रवाई की। उन्होंने विगत 2 सितंबर को हुई जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक में कार्य में लापरवाही पाए जाने और अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर 10 ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। उन्होंने बैठक में कहा कि मिशन मोड में संचालित इस योजना के तहत सभी ठेकेदारों को अपने कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूरा करना होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई ठेकेदार या एजेंसी आगे भी लापरवाही बरतेगी या प्रगति में सुधार नहीं करेगी तो उनके खिलाफ और सख्त कदम उठाए जाएंगे, जिसमें ब्लैक लिस्ट करने के साथ ही वास्तविक प्रगति का मूल्यांकन और ठोस कार्रवाई शामिल होगी। कलेक्टर ने जोर देकर कहा कि जल जीवन मिशन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जीएसटी दर में कटौती से राहत, सोने चांदी के भाव में भारी गिरावट, खरीदारी का सुनहरा मौका, जाने नए रेट। जे कल देर रात आम आदमी के लिए बड़ी राहत मिली जब सरकार ने जीएसटी दर में कटौती का ऐलान किया। जीएसटी काउंसिल ने कई प्रोडक्ट्स पर टैक्स घटाया और नया जीएसटी स्ट्रक्चर 22 सितंबर 2025 से लागू करने की घोषणा की। इसके बाद आज सुबह सोने के भाव में भारी गिरावट देखने को मिली। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर 10 ग्राम सोने के दाम सुबह 10:19 पर 1239 रुपये घटकर 1,05,956 रुपये पर आ गए। मैं सिर्फ सोने ही नहीं बल्कि चांदी की कीमतों में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में अगर आप सोने चांदी की खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो आपके पास सस्ते रेट पर खरीदारी करना शानदार मौका है। अभनपुर में फिर गूंजेगा क्रिकेट का जादू, एपीएल सीजन 2 का भव्य आयोजन नवंबर में। जब अभनपुर में एक बार फिर क्रिकेट की धूम मचने वाली है। पिछले साल अभनपुर में एपीएल सीजन 1 अभनपुर में आयोजित हुआ था, जिसमें क्षेत्र के जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। उसी तरह 2025 नवंबर में एपीएल सीजन 2 का आयोजन होने जा रहा है, जिसके लिए मुख्य आयोजक राहुल गुप्ता ने बताया कि इस साल यह क्रिकेट का पर्व और भी धूमधाम से मनेगा। पिछले साल अभनपुर विधानसभा क्षेत्र विधायक इंद्र कुमार साहू, भाजपा नेता अशोक बजाज जी जैसे लोगों ने इस आयोजन में शिरकत की थी। इस साल यह आयोजन उससे भी ज्यादा बेहतर होगा। क्रिकेटरों की नीलामी इस माह आखिरी में शुरू हो सकती है और अभी से आयोजन की भव्य तैयारी शुरू हो गई है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।